हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। 45,000 वर्कर्स, 80 से ज़्यादा लोकेशंस और एक सिटी पूरी जल रही है। हाँ, उस दिन हुआ क्या नोएडा में, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो सिर्फ एक नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था, हमें समझना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसके मल्टीपल कॉज क्या हो सकते थे और अभी करंटली क्या अपडेट है। अज्यूम करिए आप और आपके भाई दो सेम वर्क करते हो। आप अपने भाई से 2 या 3 घंटे ज़्यादा ही काम कर रहे हो, लेकिन तब भी आपका पे टोटल 40% कम है अपने भाई से। जस्ट इमेजिन करो ये कंडीशन। यस, ये रियलिटी है। और जो मेन डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, वो है सिर्फ एक बॉर्डर का। अगर आप हरियाणा में काम कर रहे हो तो आपका बेसिक वेजेस है आपका 15,000 रुपीज। वहीं आप दिल्ली में कर रहे हो तो आपका 19,000 है। वहीं अगर आप सिर्फ एक नोएडा में आ जाते हो शिफ्ट करके तो आपका 11,000 हो जाता है। जस्ट इमेजिन करिए, आपको महीने भर आप काम कर रहे हो 12 आवर्स और आपको मिलना है सिर्फ 11,000 पर मंथ। ये रियलिटी है। और जो नोएडा में जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो यूपी बिहार से आए हुए ही लोग होते हैं। ये लोग अपने घर को अपलिफ्ट करने के लिए अपना घर छोड़ते हैं ताकि वो बाहर जा पाएं, कुछ रुपए कमा पाएं और घर में वापस रिटर्न करके उनको कुछ अपलिफ्ट कर पाएँ। बट वो खुद ही सर्वाइवल की स्टेट में फँस जाते हैं, वो खुद ही सर्वाइव करना मुश्किल है उनका। जस्ट इमेजिन करिए कंडीशन आप एक बार। ऐसे ही अपडेटेड और ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इस सारी प्रॉब्लम में हमें कंपनी की साइड भी समझनी चाहिए। हमारी जो छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं जो नोएडा, गुड़गाँव में एरियाज़ में हैं, उन्हें कॉम्पिटिशन करना है चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज़ से। उन कंट्रीज़ में ऑलरेडी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। अब इन कंपनीज़ से कॉम्पिटिशन करने के लिए हमारी कंपनीज़ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें कम से कम सैलरी में रखा जाए। उनके जो बेसिक इक्विपमेंट्स की नीड है, जैसे ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, इनकी हमेशा शॉर्टेज रखी जाए। वो इन प्रैक्टिसेज़ को फॉलो करते हैं ताकि अपना जो प्रोडक्शन है उससे कॉस्ट मिनिमम रख सकें। अब बात करें हम इसके सॉल्यूशन की, हमारे पास कुछ ज़्यादा सॉल्यूशंस भी नहीं है इसके। इसका सॉल्यूशन अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और वर्कर के वेलफेयर के साथ-साथ इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को भी ध्यान रखते हुए कुछ रूल्स बनाने चाहिए, ताकि हम एक फेयर गेम खेल सकें इस सब चीज़ में। आखिर इतना पीसफुल प्रोटेस्ट इतना वॉयलेंट कैसे बन गया? लोगों ने पथराव स्टार्ट कर दिए, लोगों ने गाड़ियाँ जलाना शुरू कर दिया। हम इसे स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले 13 तारीख को 9:30 बजे से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था और ये प्रोटेस्ट बहुत काफ़ी मैसिव स्केल में था। मैं आपको थोड़े नंबर्स बताता हूँ। अराउंड 80 से ज़्यादा लोकेशंस में ये हो रहा था और अराउंड 45,000 टोटल वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व थे और काफ़ी ऑर्गेनाइज़ तरीके से था और काफ़ी अच्छे से चल रहा था ये। नॉर्मल स्लोगन्स थे, कोई इसमें वॉयलेंट था नहीं अभी। अचानक से नोएडा के सेक्टर 63 से न्यूज आने लगी। कुछ लोगों ने एक कंपनी की दीवार पार करी, अंदर घुसने के बाद तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी। अचानक से जो शीशे थे वो सारे फोड़ दिए और सामने जो गाड़ियां थे वो जलानी शुरू कर दी। इसी से धीरे धीरे हमारा जो वायलेंट है वो स्टार्ट हुआ और वो धीरे धीरे फैलने लगा। जैसे ही वायलेंट फैलने लगा वैसे ही पुलिस ने अपने एक्शन स्टार्ट कर दिए। पुलिस ने अपने टीयर गैस का यूज करा जाके वो क्रैकडाउन कर सके तुरंत। अराउंड 40 से ज्यादा लोगों को उन्होंने अरेस्ट करा। फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व होने लग गई और अपना बयान देने लग गई। जो यूपी के लेबर मिनिस्टर थे, उनने तो साफ-साफ ये कह दिया था, उन्हें इस पूरे एंगल को लिंक कर दिया था पाकिस्तान से और बोला था टेरर मॉड्यूल का पार्ट है पूरा का पूरा। इस पूरे वायलेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में आई। सबसे पहले उन्होंने ऐलान करा इंटरिम हाइक का। उन्होंने कहा हम सबसे पहले 21% की एज़ अ इंटरिम हाइक दे रहे हैं। तो आपकी जो इफेक्टिव सैलरी है वो मैं बेस पे की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह हो जाएगी। 13,690 फॉर द अनस्किल्ड, फॉर अ सेमी स्किल इट्स अ 15,000 और स्किल्ड वाले की हो जाएगी अराउंड 16,000। लेकिन जो लोग थे, जो प्रोटेस्टर थे, उन्हें साफ मना करा। उन्होंने बोला हमारी डिमांड्स हैं कुछ। उन्होंने टोटल 6 डिमांड्स रखी अपनी। सबसे पहले जो मिनिमम सैलरी है अब वो 20,000 रहनी चाहिए। सेकंड नंबर में उन्होंने कहा स्ट्रिक्ट 8 आवर वर्क डे होना चाहिए। थर्ड उन्होंने बोला अगर आप हमसे ओवर टाइम कराओगे तो आपको डबल पे देना पड़ेगा। फोर्थ उन्होंने बोला सेफ्टी इक्विपमेंट्स मस्ट बी देयर, मींस ग्लव्स, मास्क ये प्रॉपर होने चाहिए हमारे पास। जॉब सिक्योरिटी और पीएफ के सारे बेनिफिट हर एक वर्कर को मिलने चाहिए। सिक्स्थ उन्होंने बोला कि जो भी इस प्रोटेस्ट में जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और आपने जिनके अगेंस्ट अभी केस कर रखे अराउंड 400 वर्कर्स को पुलिस ने अपने कस्टडी में भी ले रखा है, उनको रिलीज करो तुरंत। ये टोटल 6 डिमांड्स रखी हैं प्रोटेस्टरों ने। बट लेकिन अभी गवर्नमेंट में इनमें कंफर्म नहीं कर रहे मानेंगे, अभी इनके बीच में बात चल रही है। अगर इसके ऊपर जो भी आगे अपडेट होगा मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू गाइज और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल।